और ये टूटे हाथ वाली औरत बैठी हुई है। किचन की ज़रा हालत चेक करें। बच्चे खाना खा रहे थे, ज़िशान खाना खा रहे थे और ज़िशान ग्रॉसरी करके आए थे, तो मुझे किचन में फ्रिज में रखने की जगह नहीं थी मिल रही, तो मैंने सोचा साथ ही मैं कुछ बनाने लग जाती हूँ। ये बच्चों को 10 बार चप्पलें मैंने उठवाई हैं और 10 बार ये वापस हैं। और ये टेबल का हाल चेक करें, ज़मीन का हाल चेक करें। उफ़ उफ़ उफ़, मतलब 2 मिनट आप ज़रा सही से तवज्जो ना दें तो घर जो है ना उथल पुथल होने में टाइम ही नहीं लगा था। फिर तो मैंने ये वाली शेल्फ ज़रा क्लियर की है, तब जल्दी से ये सारी चीज़ें समेटनी है मैंने। और क्यों जी, मैंने अब हॉस्पिटल जाना है, तो मुझे है कि थोड़ी सी जो है ना किचन की पूरी बास्केट भर गई कूड़े से। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये बिरयानी बनाने लगी हूँ मैं, मतलब मैरिनेट करके रख दूँगी, सुबह बनेगी। बोनलेस चिकन की बहुत मज़े की ये बिरयानी बनती है, इसमें बहुत सारा योगर्ट जाता है, बहुत मज़े की होती है। आम शाम काटे हैं, ये बच्चों की सैलेड बनाई है। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, यार इन्होंने 3-4 दिन लगाए हैं मेरा रोल का मटीरियल ख़त्म करने में, तो मुझे अभी फिर नए बनाने पड़े हैं, क्योंकि ज़िशान तो बस छोड़ ही नहीं रहे, ना आयान छोड़ रहा है ना ज़िशान छोड़ रहा है। तो बस मैं वो बनाऊँगी। और दीवारों पे मैं क्या कर रही हूँ दिखाती हूँ। मैंने सिर्फ वॉल्स के लिए रखा हुआ है, ये सिर्फ मैं उसी पे मारती हूँ या कभी कभी मैं विंडो पे मारती हूँ। तो इस तरह से डिसइंफेक्टेंट इसके ऊपर डालकर, पहले मैंने इसके ऊपर गर्म पानी डाला है, ठीक है, इस तरह से डालकर तो मैं क्या कर रही हूँ आपको दिखाती हूँ। एक दफ़ लगा दिया था मैंने, इस तरह से ये ऊपर तक चला जाता है। अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर खड़ी हूँ, ये देखें ऊपर तक टच होता है, तो इसको लगा कर मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ और फिर जो है ना बाकी का लगाऊंगी तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। लाइक वॉश करके लगाती जाऊँगी तो बहुत अच्छे से क्लीन होता जाता है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है वॉल साफ़ करने का। किसी स्टोव की ना ऊपर लिड डाल दें ताकि स्टोव गंदा ना हो, और फिर इसको गर्म पानी से ही आपने वॉश करना है। देखिए किस तरह से क्लीन होते हैं एकदम से, तो फिर ही आपके जो वॉल्स हैं ना बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे। अब लास्ट में ना इस तरह से मैं ऊपर से वो उतार देती हूँ जो मूप लगा हुआ है, और कपड़ा डालकर तो एक बार कपड़ा मार लेती हूँ ताकि कोई भी लाइंस नज़र नहीं आए मुझे। अब बस दीवारें हो गई हैं, लास्ट काम है। पाँव में बहुत दर्द शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा। टांगे तो दुख ही रही हैं, ज़ाहिर है पाँव में ना हेयर लाइन फ्रैक्चर है जैसे कि बताया था, तो बहुत दुख रहा है। बस ये हो जाए, उसके बाद ईशा भी मैंने भी पढ़नी है। बस ये आखिरी काम रह गया है, ये डिब्बियाँ साफ़ करने का। ये जितनी मर्ज़ी मैं साफ़ कर लूँ, इनका रंग कुछ पक्का हो गया हुआ है, साफ़ ही नहीं होती है। बट स्टिल मैं जो है इन्हें साफ़ कर लेती हूँ तो ज़रा अच्छी लगती हैं पकड़ने में, तो ये भी साफ़ कर लेती हूँ। पता नहीं कितने दिन में फिर हाथ ठीक होगा और मैं काम कैसे कर पाऊँगी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। खैर जी, सफाई भी हो गई है, बस चीज़ें एक जगह पे रखनी। और जी ये लास्ट काम हो रहा है मैरिनेशन का। ये जब सारा काम खोला हुआ था, मैंने कहा ये भी मैरिनेशन कर लेती हूँ, सुबह भी तो मैरिनेट करके रखना ही है मैंने इसको। बिरयानी बहुत मज़े की बनती है, सब चीज़ें मिक्स कर दी हैं बस मैंने। और अभी कुक होंगे, चावल बॉयल होंगे और बस तहे लगेंगे, एंड दैट्स इट। ये बहुत ही मज़े की बनती है बिरयानी। मैं अभी ये मैट ठीक कर कर आई हूँ और ये देखो ज़रा, मोजी ने सारा ख़राब कर दिया है। तो इतनी बार मर्जी से करूँ, ये खेलता रहता है, इसके साथ ये ख़राब करता रहता है। और अब तो ये जंप करने की भी कोशिश करने लग गया। आज फिर मैंने इसको ज़रा डांटा कि ऊपर नहीं चढ़ना, शेल्फ पर नहीं चढ़ना। इससे पहले ये कैबिन में घुस गया था। ये जो खुला हुआ है ना, ये पूरा बंद नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर ना मैंने स्टैंड लगाया हुआ है जिस पे चम्मच वगैरह लटक रहे हैं, तो हैवी हो जाता है, तो पूरा बंद नहीं होता, जाके करना पड़ता है। स्कूल से आ चुके हैं, टिफ़िन मैंने रख दिए हैं। और अब मैरिनेटेड जो चिकन रात को किया था ना, वो ये रात को मैं इतना थक गई थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं वो निकाल लेती हूँ। ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का मैरिनेटेड चिकन। मैंने आज तक पॉट में चीज़ बना के नहीं रखी फ्रिज में, बट रात मेरी बस हो गई थी, बिल्कुल बस, क्योंकि पाँव में भी मसला है, हाथ में भी मसला है, उसके साथ काम और सारा कुछ, बहुत थक गई थी। बहरहाल उसको मैं जल्दी से पकाने लगी हूँ, इसके ऊपर ही डाल के। और वो फ्रिज में मैंने रख दी क्योंकि मॉइस्चर होता है इसका बहुत, तो नीचे सारे खीरे ख़राब हो गए थे मेरे, तो इसीलिए नहीं। तो अब हम यहाँ खाने लगे बिरयानी। बिरयानी बनाई है हम दाल। यार शक्ल कितनी अच्छी लग रही है? अच्छा, हम बड़ी नदीदे हैं, घर में जो भी बना हो ना, किसी के घर में जो चीज़ बनी अच्छी लगती है।
आज बहुत दिनों के बाद हमें इकट्ठे बैठने का मौका मिल रहा था क्योंकि भाई की और ज़िशान की बहुत देर हो गई थी। ड्यूटी सेम हो ही नहीं थी रही, वो आते थे ये ज़िशान जाते थे, तो इसी तरह से का तसलसल चल रहा था। तो आज हमें मौका मिला तो जल्दी से फिर हमने बिरयानी उठाई और वहाँ पहुँच के वो लोग खाना खाने ही वाले थे, तो हम लोगों ने कहा मिलकर खाते हैं। तो बस यहाँ पर डिस्कशन चल रही है कि किस तरीके से मुझे रोका जाएगा कि सफाई मैं ना करूँ और काम मैं ना करूँ। इस तरह करके दिखाया और मैंने देखा सूरज की रोशनी में वो लिबड़े लग रहा। मैंने कहा क्या तुम चश्मा ले लेना अभी ना। नहीं यार, सफाई घर में हो तो सुकून रहता है भाई। ये बात नहीं है। बस यही मुझे टेंशन है कि मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे ऑपरेटर साथ ही में ठीक हो जाऊँ फ़ौरन। और यहाँ पर मैं घर पर आई, मैं आयान को पढ़ाने लगी। आयान ने पता नहीं क्या किया है, बेड के साथ धड़म करके बेड नीचे गिर गया। और वो देखें छोटी जी सी जो है ना ज़िशान को काम नहीं करने दे रही, ज़िशान के साथ साथ बैठी हुई है और साथ साथ बेड ठीक करवा रही है। यहाँ पर मैं आयान को पढ़ा रही थी। मैं सो गई थी, इनको बच्चों को लेकर सोई हूँ, मैं सो गई थी, बच्चे उठकर बाहर चले गए हुए थे। ये बेड अब जोड़ा है ज़िशान ने। उफ, ब्लैक की क्या बात है, ब्लैकी का बाजू भी देखने वाला है। कल मैंने हॉस्पिटल के लिए जाना है, लाइक कल मेरा ऑपरेट है और आज पहले बेड गिरा और फिर जब मैं स्टीम आयरन की तरफ आई बच्चों को यूनिफॉर्म प्रेस करने के लिए तो स्टीम आयरन ख़राब हो गई है। वो भी आयान नहीं, भागते भागते उसके साथ टकराया तो वो नीचे गिर गई और अब वो काम नहीं कर रही। तो भाई एक के बाद एक परेशानी आ रही हो, इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो रही थी कि भाई पहले बेड हुआ है, अब जो है वाईक्यू में, और कल मेरा हाथ भी नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जो आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो इस वक्त बज रहे 7:25 हो रहे हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है क्योंकि आज मैंने जाना है हॉस्पिटल, तो मुझे नाश्ता जो है वो 8 बजे से पहले करके जाना है। फिर वो मुझे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे 8 से 12 बजे तक। देन मुझे 1 बजे एक बार एनेस्थीसिया का ट्रायल दिया जाएगा, उस टाइम दिया जाता है, शायद अर्ली दे दिया जाए। फिर मेरा ऑपरेट होगा 1:30। ठीक है जी, तो जल्दी जल्दी खा रही हूँ क्योंकि ज़िशान बहुत डांट रहे हैं। जल्दी खा रही, लेकिन अभी सुबह हुई है, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो जी अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ जो कि बिल्कुल अपोजिट साइड है। मुहर्रक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मुहर्रक है, तो वहीं हमें जाना पड़ेगा। वैसे हमारे घर के पास ही था हॉस्पिटल, बस अब उसी तरफ जा रहे हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा रास्ता है। यहाँ पर जो मसला चल रहा था कि रूम के उन्होंने पैसे काट लिए थे और अभी तक हमें रूम अलॉट नहीं था हुआ क्योंकि कोई भी रूम खाली नहीं था और बेतहाशा हॉस्पिटल में रश था। तो वो कोई आइसोलेट रूम है उसको खाली कर रहे थे और उसका एसी काम नहीं था कर रहा, उसको क्लीन कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा थोड़ी देर वेट कर लें। इतनी देर में मुझे जो है जहाँ पे मेरा ऑपरेट होना है उसके बिल्कुल बाहर उन्होंने बिठा दिया था कि अभी हम मेरा जो है एनेस्थीसिया का टेस्ट किया जाएगा और थोड़ी सी हिस्ट्री ली जाएगी और ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे और फिर मुझे जो है वो अंदर लेके जाया जाएगा। दूसरी तरफ दिनेश ने मुझे वीडियो भेजे कि अभी यार रोते रोते अभी सोई है। ओके जी, आई हैव चेंज द क्लोथ्स और अब मैं अंदर जा रही हूँ। ये रूम था, अब जा रही हूँ, मेरा आ गया नंबर, तो अब ऑपरेट होगा इंशाल्लाह। और ये टूटे हाथ वाली औरत बैठी हुई है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों हाथ से फारो हो गई। और आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर होगा। लाइक मुझे जैसे एनेस्थीसिया का इफेक्ट जाना शुरू हुआ, मुझे शदीद दर्द शुरू हो चुकी हुई थी इस वक्त। नहीं दर्द रखते हैं, ये क्या लाए? आपने कुछ खाया? क्या खाया? ये खोल दे, मेरा तो नहीं हाथ। अब दर्द शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। डॉक्टर आई थी, उनको मैंने बताया है कि मुझे स्वेलिंग भी हो रही है और दर्द भी हो रही है। कह रही आपको इंजेक्शन लगा देते हैं। मैंने कहा 8 तक मुझे लगा दे, बस 8 तो बजने ही वाले हैं। पहले मैंने कहा आधे घंटे बाद लगा देगा, तो अब मैंने उनको कहा कि आप अभी लगा दें। तो कहती ठीक है अभी। और फिर नर्स आई मुझे चेक करने के लिए। ये किसका है ज़िशान? जूस अनार का दिया। अच्छा चलो, इसमें मुझे वो डाल दें, स्ट्रॉ डाल दें, स्ट्रॉ डाल दें। क्या हुआ? अनार का सही ऐसे ही होता है? पता नहीं, वो साथ में इसकी सीड्स भी हैं ना, उन्होंने क्रश कर दिया। आए और इस वक्त कोई 6:30 हो रहे थे और अब तक ज़िशान ने सुबह से कुछ भी नहीं था खाया हुआ, ना बस सोए हुए थे रात के। सुबह के वो जाग रहे थे क्योंकि हमें प्रॉपर रूम नहीं था मिला, तो एक सोफ़ा वगैरह जैसे होता है ना रूम में, वो कुछ भी नहीं था। तो बस एक सीट पड़ी हुई थी जिस पे बेचारे ज़िशान बैठे रहे हैं।
तो बस अब हम लोग निकलने वाले थे। मुझे पेन किलर लग चुका था, अभी वो फिनिश हुआ। जैसे वो फिनिश हुआ आई वाज लाइक कि जिशान बस जल्दी से मेरे जो है डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करवाएं और अब हम लोग घर जाएंगे। जैसे कि मैंने खुद से चूज़ किया था कि मुझे जनरल एनेस्थीसिया दिया जाए, तो उसमें होता है कि पाइप वगैरह मुंह में डाला जाता है, जिसकी वजह से मेरा जो होंठ है ना वो सारे एक्सट्रीम लेवल के ड्राई हो गए थे, कट्स पड़ गए थे और एक तरफ स्वेलिंग हो गई थी। तो इन्होंने जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है उसको कॉल की थी, बस वो आने वाले थे। फिर उनसे डिस्कशन होनी थी कि कोई मसला तो नहीं होगा, तो उन्होंने भी सारा सेटिस्फाई किया। इसके अलावा मेरे हाथ की बैंडेज जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं थी, बहुत टाइट थी वो, क्योंकि ब्लड उस टाइम फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत टाइट थी। फिर उन्होंने लूज़ की और फिर उन्होंने जो मुझे वो एक होल्डर पकड़ाया हुआ था, पहनाया हुआ था, वो ठीक नहीं था, वो उन्होंने ठीक करके तो काफ़ी अच्छे तरीके से सब चीज़ें चेक कर फिर उन्होंने भेजा। फिर मेरे डॉक्टर की कॉल आ गई कि मैं, क्योंकि पेन मुझे बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने कॉल किया कि मैं अब दूसरे वाले हॉस्पिटल में हूँ, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो आप इमीडिएटली वहाँ आ जाओ, मैं आपको चेकअप करता हूँ। तो वापसी में मेरी तबीयत और मज़ीद ख़राब हो गई, तो हम लोग फिर इधर हॉस्पिटल में आ गए। तो डॉक्टर जा चुके हुए थे, क्योंकि डॉक्टर को हमने कहा कि हम लोग सुबह आएंगे, बट पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। तो फिर वापस मैं गई, मेरी मेडिसिन अगेन चेंज हुई, मुझे उन्होंने इंजेक्शन लगाया, देन आई वेंट होम।